दोस्तों वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बीआरजी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे जी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के एमसीक्यूज़ के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले हम भी बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। 3 dimensional अरेंजमेंट ऑफ द इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन, sequence of a chain of amino acid, regular repeating pattern of hydrogen bond, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड। तो चार ऑप्शन में चारों डिफरेंट उसकी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात की गई है। 3 dimensional अरेंजमेंट ऑफ इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है जी टर्शरी स्ट्रक्चर को शो करता है, सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन जो है वो बताए जाते हैं। यहाँ पर रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास है जी मल्टीपल अमाइनो एसिड चेंज हैं, तो ये हमारे पास है जी क्वाटर्नरी। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तमाम की एक ही दफ़ा बात कर लेते हैं। हमारे पास प्राइमरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास ओनली जो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो जहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास है जी पेप्टाइड तो होगा, एडिशनली यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टर्शरी की अगर हम बात करें, टर्शरी में हमारे पास है जी आयनिक बॉन्डिंग है, और उसके अलावा जो है हमारे पास है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे पास है डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने के भी काम आते हैं। जो हमारे पास क्वाटर्नरी और आखिरी जो हमारे पास है जी ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उसमें हमारे पास है जी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ पर हमने चारों इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है जी सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का, तो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 3, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जो होती हैं हमारे पास ये हमारे पास है जी सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4, द टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज मेनली डिटरमिन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक बॉन्डिंग। तो हम टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्ड ये तमाम पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5 है, विच लेवल ऑफ द प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन गिव द ओवरऑल 3 dimensional शेप ऑफ द प्रोटीन। ओवरऑल 3 dimensional शेप ऑफ द प्रोटीन जो है वो हमारे पास है जी टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की वजह से आती है, जो हमारे पास है जी ग्लोबुलर इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 है, what type of the interaction is responsible for folding of the protein into a globular shape। folding of a protein into a globular shape है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्डिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है जी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बेसिकली होता है इसमें डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड चेंज होती हैं, और वो नॉन पोलर जो उनके अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड के ग्रुप होते हैं, उसके साथ एक दूसरे में के साथ अटैच होती हैं, और वाटर उनमें जो है वो नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वो कम्पैक्ट फॉर्म में एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं। बाकी जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ये भी सूटेबल हैं, बट जो मोस्ट सूटेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंट्रैक्शन होती है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है ग्लोबुलर शेप बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7 है, हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर उसने बताया कि मल्टीपल सब यूनिट हैं, तो मल्टीपल सब यूनिट हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर में आते हैं जिसका नाम है जी क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, विच लेवल ऑफ द प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा प्लीटेड शीट। तो ये हमने एमसीक्यू पहले भी कर लिया, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो होती हैं ये हमारे पास है जी सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, द इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आर मेनली। इंट्रैक्शन जो हमारे पास क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का होता है उसमें मेनली कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर है जी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मेनली जो इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का वो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 10 है, विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द राइबोसोम सर्फेस। तो कौन सा हमारे पास ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान राइबोसोमल सर्फेस पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें पाया जाता है। तो हमारे देखें तो हमारे पास जो बेसिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर हमारे पास है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है, जो हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में बताता है। तो फर्दर जब वो अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में अपने आप को डाल लेती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की बात हो रही है,
हमने बॉन्डिंग ढूंढनी है। यहाँ पर हमारे पास है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, वंडर वाल फोर्सेज है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास है जी डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने में हेल्प आउट करती है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस कैसे बनते हैं सपोज करें, ये हमारे पास है जी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी हमारे पास है जी पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पर यहाँ पर हमारे पास है जी डिफरेंट अमाइनो एसिड लगे हुए हैं और इस पर भी डिफरेंट हमारे पास है जी अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी 2 सल्फर डाइसल्फाइड है, तो इसमें हमारे पास है जी 2 सल्फर जो हमारे पास एटम जो है वो यूज़ होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो 2 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12 है, द स्पेटियल अरेंजमेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स की बात हो रही है। तो मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट में हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओनली वन जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, यही जो है मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट को जो है वो इंटरेक्ट करती है, आपस में उनका इंट्रैक्शन करवाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन थी उनके MCQs यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट MCQs हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।